आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड में कॉस्ट अकाउंटिंग विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व। आप जानते हैं कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो किसी भी वस्तु का उत्पादन करती हैं, तो प्रत्येक उत्पादित वस्तु के लिए हमें कॉस्ट डिटरमाइन करनी होती है। और कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए जो जो एलिमेंट्स उसमें यूज होते हैं उनका हम आज अध्ययन कर रहे हैं। कॉस्ट एलिमेंट्स में सबसे पहला जो मेन एलिमेंट है वो है रॉ मटेरियल, दूसरा एलिमेंट है लेबर, और तीसरा मुख्य जो एलिमेंट है वो है एक्सपेंसेस। अर्थात किसी भी वस्तु का उत्पादन मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस के बिना संभव नहीं है। मटेरियल यहाँ से उस वस्तु से है जिसके बिना किसी वस्तु का उत्पादन हो नहीं सकता। ये उस वस्तु का मुख्य भाग है। मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए हम जो श्रम शक्ति लगाते हैं वो लेबर है, और इनके अलावा भी जो खर्चे होते हैं हम उनको थर्ड भाग में लेते हैं, एक्सपेंसेस। तो इन तीन तत्वों से किसी भी वस्तु की कॉस्ट बनती है। मटेरियल को हम दो भागों में बांटते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, अर्थात प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री। ठीक उसी प्रकार से लेबर को भी हम दो भागों में बांटते हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, प्रत्यक्ष मजदूरी और अप्रत्यक्ष मजदूरी। ठीक इसी प्रकार एक्सपेंसेज को भी हम दो भागों में बांटते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। कहने का तात्पर्य है कि लागत के प्रत्येक तत्व के दो भाग हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये क्या है, इनका हम विस्तार रूप से आज अध्ययन करना चाहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल मीन्स प्रत्येक सामग्री, ऐसी सामग्री जो किसी वस्तु का अभिन्न अंग है, अर्थात उस सामग्री के बिना वो वस्तु नहीं बन सकती। जैसे एक पुस्तक बनाने के लिए कागज़ हम यूज करते हैं तो प्रत्येक सामग्री है। फर्नीचर बनाने के लिए हम टिम्बर यूज करते हैं, वो प्रत्येक सामग्री है। कपड़ों के लिए जो हम क्लोथ्स यूज करते हैं वो हमारी प्रत्येक सामग्री है। अर्थात ऐसी सामग्री जिसके बिना उस वस्तु का उत्पादन संभव नहीं हो। इसमें मुख्य रूप से तीन विशेषताएं पाई जाती हैं जो किसी वस्तु का अभिन्न अंग है, जिसका मूल्य निर्धारण हम प्रत्येक जॉब या उपकार्य के लिए अलग अलग कर सकते हैं, जिसका अलग अलग माप और नाप हम कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जिसका अलग अलग माप और नाप हो सके, जिसका अलग अलग मूल्यांकन हम कर सकें, और जो उस वस्तु का अभिन्न अंग है हम उसको प्रत्येक सामग्री में शामिल करते हैं। जैसे एक भवन बनाने में लगने वाली ईंटें, सीमेंट, ये प्रत्येक सामग्री है जो उस भवन के लिए विशेष रूप से हमने अलग अलग माप और मूल्यांकित की है। ठीक इसी प्रकार से ऐसी सामग्री जो उस वस्तु के उत्पादन में लगी तो है, लेकिन इसका अलग अलग माप और नाप नहीं कर सकते, इसको अलग अलग हम पहचान नहीं सकते, ठीक है ना, या वो अल्प मूल्य की सामग्री हो सकती है, हम उसको अप्रत्यक्ष सामग्री के रूप में जानते हैं। जैसे एक पुस्तक छपाई में लगने वाले धागे, उसमें लगने वाली स्याही, इसका हम अलग अलग मूल्यांकन व नाप नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारे लिए अप्रत्यक्ष सामग्री है। इसको हम एक अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम 4 बिल्डिंग बना रहे हैं, प्रत्येक बिल्डिंग में 50-50 हज़ार ईंटें लगी, 1-1 लाख रुपए मान लीजिए उनकी कीमत है, तो हमारे लिए वो प्रत्येक सामग्री है। लेकिन उन चारों बिल्डिंगों के लिए बजरी के जो ट्रक हैं वो कॉमन हमने मंगाए हैं, और उसमें 50,000 की बजरी चारों बिल्डिंग में एक साथ लगी। हमें ये नहीं पता कि कौन सी कितनी मात्रा में बिल्डिंग ए में लगी है, कितनी मात्रा में बजरी बी बिल्डिंग में लगी है, कितनी सी में लगी है, कितनी डी में, क्योंकि हम उसका अलग अलग माप नहीं कर सकते। किसी उचित आधार पर हमने उसका बंटवारा किया है, इसलिए हमारे लिए वह इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाती है। दूसरा पार्ट है लेबर। लेबर भी दो प्रकार का होता है, जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। ऐसी मजदूरी जो किसी वस्तु के सामग्री को वस्तु के रूप में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक है, अर्थात उस श्रम के बिना उस वस्तु का उत्पादन संभव नहीं है, जिसका अलग अलग हम प्रत्येक उपकार्य के लिए मूल्यांकन कर सकें, वो हमारे लिए डायरेक्ट लेबर कहलाती है। जैसे मजदूरों को की गई मजदूरी का भुगतान, हम इसको उत्पादक मजदूरी के नाम से भी जानते हैं। और ऐसी मजदूरी जो हमने मजदूरों के अतिरिक्त अन्य हमारे स्टाफ को दी है, जैसे सुपरवाइजर्स का वेतन, हमारे वॉचमैन की सैलरी, हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले पियोन्स की वेतन, तो इस प्रकार से जो हमने भुगतान किया है वो हमारे लिए इनडायरेक्ट लेबर कहलाता है, जिनका उत्पादन में प्रत्यक्ष सहयोग न रखे हमारे लिए अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है। कॉस्ट का तीसरा एलिमेंट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को भी हम दो भागों में बांटा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे व्यय जो किसी जॉब या उपकार्य के लिए स्पष्ट रूप से व्यय किए गए हैं, जो मटेरियल और लेबर के अलावा है,
वो हमारे लिए सब प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। जैसे हमने रॉयल्टी का पेमेंट किया, हमने कैरीज इनवर्ड पेमेंट किया, हमने कॉस्ट फॉर ए स्पेशल डिज़ाइन हमने पेमेंट किया, या हमने किसी प्रकार की डिज़ाइन का हमने कोई खर्चा किया, तो ये सब खर्चे हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस कैटेगरी में आते हैं। ठीक इसी प्रकार से ऐसे खर्चे जो हमने ग्रुप में किए हैं, जो बहुत से उत्पादनों पर हमने एक साथ किए हैं, जिसको हमें किसी उचित आधार पर बांटना पड़े, हमारे लिए वो सभी खर्चे अप्रत्यक्ष व्यय के रूप में जाने जाते हैं। इतना काम करने के पश्चात हम इनका अगले भाग में आते हैं, अर्थात जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इन तीनों को हम सामूहिक रूप से ओवरहेड के नाम से जानते हैं। हमारे जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को हम कॉमन रूप से ओवरहेड्स कहते हैं, अर्थात ये ऊपरी व्यय कहलाते हैं। ऊपरी व्यय को भी हम इनकी नेचर के हिसाब से 3 भागों में बांट देते हैं। एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको हम वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं, हम इनको प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं, अर्थात कारखाना ऊपरी व्यय। दूसरा जो कैटेगरी है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इनको हम ऑफिस ओवरहेड भी कहते हैं, अर्थात कार्यालय ऊपरी व्यय। और तीसरी कैटेगरी है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अर्थात विक्रय व वितरण ऊपरी व्यय। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे सभी ओवरहेड जो हमारे फैक्ट्री से संबंधित हैं, अर्थात जो हम फैक्ट्री में यूज करते हैं, मतलब ऐसी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो किसी फैक्ट्री में होता है, जैसे स्टोर कीपर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, नॉर्मल लॉसेज ऑफ रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, फीस ऑफ टेक्निकल डायरेक्टर्स, रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा। ठीक इसी प्रकार से ऑफिस ओवरहेड में वो ओवरहेड हम शामिल करते हैं जो किसी कंपनी के ऑफिस से संबंधित हैं, जैसे डायरेक्टर्स से संबंधित फीस, सैलरी टू जनरल मैनेजर, सैलरी टू सेक्रेटरीज, सैलरी टू पर्सन्स वर्किंग इन ऑफिस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज एक्सेट्रा। एंड थर्ड कैटेगरी है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसमें हम वो सभी खर्चे जो हमारे विक्रय विभाग से संबंधित हैं और जो वितरण से संबंधित है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सैलरी ऑफ सेल्समैन, सैलरी एंड कमीशन ऑफ ट्रेवलिंग एजेंट्स, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर्स, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एस्टिमेट्स, रेंट ऑफ शोरूम, डिलीवरी एक्सपेंसेस, डिलीवरी वेन्स एक्सपेंसेस, रेंट ऑफ वेयर हाउस एक्सेट्रा, ये सब खर्चे इसमें आते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड, इन तीनों को हम ओवरहेड्स के नाम से जानते हैं। अब आता है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, अर्थात ये मूल लागत कहलाती है। हम इसको प्रारंभिक लागत के रूप से नाम से जानते हैं। और हमारी जो मूल लागत है, यदि हम उसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दें तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट कहलाती है। फिर फैक्ट्री कॉस्ट में हम अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ दें तो हम उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दें तो वो टोटल कॉस्ट बन जाती है। सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारी प्राइम कॉस्ट कहलाती है। और प्राइम कॉस्ट में अगर हम सभी ओवरहेड जोड़ दें तो हमारी वस्तु की टोटल कॉस्ट बन जाती है। अर्थात किसी भी उत्पाद की कुल लागत हमें निकालने के लिए इन तत्वों से गुजरना होगा, जिसमें मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस हमारे लिए बेसिक ओवरहेड्स एलिमेंट कहलाते हैं, एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और इनके हमने दो पार्ट पढ़े हैं, प्रत्येक में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्ट आया है। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल मिलकर के ओवरहेड बन गए हैं। और ओवरहेड्स अगर हम प्राइम कॉस्ट में जोड़ दें तो हमारी कॉस्ट बन जाती है। तो लागत के तत्व का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए व सब्सक्राइब कीजिए। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर RN रुइया, गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी से आपको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आपने ये वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।